पहले हम कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे, उसके अंदर ये URL पेस्ट करेंगे crm.artelius.in/admin, एंटर करेंगे। अपना असाइंड ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। इसके अंदर हमें लेफ्ट साइड पे एक डैशबोर्ड प्रोवाइड होगा, जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे। इसके अंदर कस्टमर, सेल्स, सब्सक्रिप्शन, एक्सपेंसेस, लीड्स एक्सेट्रा, ये सारे होंगे। स्टार्टिंग हमें 3 चीज़ें यूज़ करनी है, कस्टमर, सेल्स या लीड्स। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं कस्टमर से। कस्टमर पे क्लिक किया। कस्टमर, अगर हमें न्यू कस्टमर क्रिएट करना है तो हम न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे। ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगी। कंपनी नेम डालेंगे, जो हमें कंपनी का नेम डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट डाल दिया। जीएसटी नंबर, टेस्ट इसमें ऑलरेडी पहले से था, इसलिए ले नहीं रहा। टेस्ट 1 2 डाल देता हूँ। जीएसटी नंबर जो भी है, जीएसटी नंबर डालना है कंपनी का। फ़ोन नंबर डालना है। जो मैंने सैंपल वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप्स में अगर प्रोफाइल है तो प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद एड्रेस में जाएंगे हम। एड्रेस जो है हमें वो डालना है। मैंने एक सैंपल एड्रेस डाल दिया है। इसके बाद ऊपर कस्टम फील्ड्स में जाएंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, अगर ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है तो। जैसे मैं डाल दे रहा हूँ test123@test.com। इसमें कुछ नहीं करना है अभी। मोबाइल नंबर डालना है 1234567990। जीएसटी ट्रीटमेंट डालना है फॉर रजिस्टर्ड बिजनेस, रजिस्टर्ड रेगुलर, पहले वाला ऑप्शन। प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी है जीएसटी में, और जीएसटी के फर्स्ट 2 नंबर से पता चल जाएगा। 07 है सपोज, तो 07 डाल दिया। जीएसटी नंबर दोबारा लिखना है। मैं सैंपल वैल्यू डाल रहा हूँ। टैक्सेबल करना है। कॉन्टैक्ट पर्सन डालना है, जो भी है कॉन्टैक्ट पर्सन आपको मिल रहा है। टेस्ट मैंने डाल दिया, उसका नंबर डाल देंगे 2345678990। पेमेंट टर्म्स डालनी है कि इनवॉइस क्रिएट होने के बाद वो कितने दिन में पेमेंट करता है। नेट 0 का मतलब वो इनवॉइस क्रिएट होते ही पेमेंट कर देता है। नेट 7 का मतलब आफ्टर 7 डेज वो पेमेंट करता है। नेट 15 मतलब, मैं यहाँ पे सैंपल के नेट 15 ले रहा हूँ। इसमें आपको नेट 60 तक का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आफ्टर 60 डेज ऑफ इनवॉइस क्रिएटिंग वो पेमेंट करेगा। या एंड ऑफ मंथ का भी एक ऑप्शन मिलता है। मैंने फॉर एग्जांपल नेट 7 डाल दिया है यहाँ पे कि 7 डेज बाद वो पेमेंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट में गए बिलिंग एंड शिपिंग। अगर आपने स्टार्टिंग कस्टमर डिटेल्स में ही एड्रेस ऐड कर दिया है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सेम एज कस्टमर इन्फो। इसके अंदर वो वही से सारी वैल्यूज पिक कर लेगा। और अगर शिपिंग एड्रेस सेम है तो कॉपिंग बिलिंग एड्रेस आप दबा देंगे तो ये वैल्यूज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब हम दबाएंगे सेव एंड क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब इसका एक कॉन्टैक्ट पर्सन क्रिएट होगा कि हम किसको कांटेक्ट करें। जो सेम पर्सन हो वो भी हो सकता है जो आपने पहले कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट नेम में लिखा था। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ test123, लास्ट नेम test123। आपका जो उसका नाम है वो लिखना है आपको। लास्ट नेम नहीं है तो आप स्पेस डाल सकते हैं उसकी जगह। ईमेल आईडी कंपलसरी। ईमेल आईडी अगर आप नहीं डालेंगे तो ये नहीं लेगा वैल्यूज, तो NA डाल दीजिए अगर ईमेल आईडी नहीं है तो। NA जैसे NA भी शायद ना ले, NA@NA.com डालूंगा तो मैं नहीं लेगा। ये कहेगा ईमेल आईडी, क्योंकि ये पहले से डाला हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। तो मैं इसकी जगह कोई नंबर ऐड कर देता हूँ, जैसे 23, तो ये ले लेगा। कोई भी नंबर आप इसको कर सकते हैं अगर ईमेल आईडी नहीं है। कोशिश यही करनी है कि आपको ईमेल आईडी कलेक्ट करनी है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। इससे आप डिफरेंट एस्टिमेट्स वगैरह जो भी है आप डायरेक्ट सिस्टम के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। सेकेंडरी ईमेल आईडी में यही ईमेल आईडी पेस्ट कर देनी है।
सॉरी, या इस बटन को क्लिक करना है तो पासवर्ड अपने आप पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पे पॉपुलेट हो गया। इसके बाद किसी ऑप्शन को टिक नहीं करना है, बस नीचे जाके सेव कर देना है। ये आपका क्रिएट हो गया एक कस्टमर और ये उसका कॉन्टैक्ट है। चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं। ये आ गया टेस्ट 1 2 के नाम से। कॉन्टैक्ट, प्राइमरी कॉन्टैक्ट 1 2 3, जो भी आपने डिटेल्स डाली है सारी ऐड हो गई। दूसरी आपको एक ऑप्शन बनाना पड़ सकता है कस्टमर के अलावा, लीड। अब लीड और कस्टमर में क्या फ़र्क है? लीड वो है जिसको आप पहली बार हिट कर रहे हैं, जिसको आप सबसे पहले, जिसको अभी आपको पता नहीं है कि वो आगे ऑर्डर प्रोसेस करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए आप कि आपने पहली बार उसको कॉल किया या पहली बार उसके साथ इंटरेक्शन किया, तो आप उसको एज ए लीड रखेंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो उस लाइटिंग फील्ड से रिलेटेड ही ना हो, जो आप चीज़ सेल कर रहे हो उससे रिलेटेड ही ना हो, तो भी आप उसकी लीड क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। न्यू लीड पे क्लिक किया, ठीक है। लीड टेस्ट मैंने एक बना रखा था, तो लीड टेस्ट 1 बना देता हूँ, मैं 2 बना देता हूँ। लीड टेस्ट 2 नेम डाल दिया। पोजीशन उसकी है वो जो डाल देंगे। ईमेल एड्रेस डाल देना है। जो ईमेल एड्रेस है वो डाल देंगे। फ़ोन नंबर डाल देना है। लीड वैल्यू में आपको कुछ नहीं डालना है, कंपनी नेम है तो वो डाल देना है। एड्रेस जो है उसका वो डाल देना है। मैंने सैंपल वैल्यू सारी डाल दी है। स्टेटस में उसकी क्या डालना है आपको कि अटेम्प्टेड टू कांटेक्ट, मतलब आपने उसको कांटेक्ट किया लेकिन उसने फ़ोन पिक नहीं किया। कांटेक्ट इन फ्यूचर, उसने आपको कहा कि वो आप मेरे को थोड़े दिनों बाद कॉल करिए। कांटेक्टेड मतलब आपने उसको कांटेक्ट कर लिया और आपको कोई उससे इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपको फीड करनी है सिस्टम में। जंक लीड मतलब कि आपने उसको कांटेक्ट किया लेकिन वो जो चीज़ आप उसको सेल कर रहे हैं वो उसका बायर ही नहीं है। लॉस्ट लीड मतलब कि पहले वो आपसे सामान लेता था लेकिन अब वो नहीं लेता है। नॉट कॉन्टैक्टेड मतलब अभी तक आपने उसको कांटेक्ट ही नहीं किया है। प्री क्वालिफाइड मतलब जब आपने इसको कॉल किया तो आपको पता चला ये पहले से ही आपका कस्टमर है और कस्टमर का कस्टमर है ही। ठीक है, ओके। तो मैं कॉन्टैक्टेड पे क्लिक कर देता हूँ कि मैंने इसको आज कांटेक्ट किया। सोर्स में हमें किस सोर्स से हमें ये लीड मिली है, जैसे चैट के थ्रू मिली है, ऐसे ही हमारे पास रैंडम नंबर थे, हमने कॉल करके लीड ली है। एम्प्लॉय रेफरल मतलब किसी एम्प्लॉय ने रेफर किया। एक्सटर्नल रेफरल मतलब आपके किसी कस्टमर ने इसको रेफर किया है, किसी ने भी रेफर किया। फेसबुक, गूगल, इंडिया मार्ट, ऑनलाइन स्टोर, पार्टनर, पब्लिक रिलेशन, ट्रेड शो, अलग अलग ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एम्प्लॉय रेफरल। असाइंड, किसको असाइंड हो रही है तो आपको अपना नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया अंकित शर्मा, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे, कॉन्टैक्टेड टुडे पे क्लिक करना है अगर आपने आज कांटेक्ट किया है। करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस जैसे मैं अलग अलग हो सकता है। स्विच ऑफ कि अभी वो स्विच ऑफ है। नॉट रीचेबल, फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, अभी उसने बोल दिया नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। रॉन्ग नंबर, नंबर रॉन्ग है। रीशेड्यूलिंग डेट, दोबारा कॉल करने के लिए कहा है। व्हाट्सएप टू बी सेंड, व्हाट्सएप सेंड करना है। व्हाट्सएप सेंड, व्हाट्सएप सेंड सेंड होना चाहिए कि आपने उसको व्हाट्सएप भेज दिया है। फॉलोअप 1, फॉलोअप लेना है। फॉलोअप 2, दूसरा फॉलोअप लेना है। फॉलोअप 3, तीसरा फॉलोअप लेना है। जैसे मैं व्हाट्सएप टू भी सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। नंबर आपको उसका लिखना है जो आपने ऊपर लिखा है फ़ोन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये सैंपल डाटा है जो मैं ऐड कर रहा हूँ। इसको इसके बाद सेव करना है। ये लीड क्रिएट हो गई हमारी, लीड टेस्ट 2 के नाम से, ठीक है।
मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको आपको दिखा देता हूँ। ये लीड टेस्ट 2 के नाम से, आप इसको व्यू दबाएंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। इसके अंदर अब उसकी एक्टिविटी लॉग आ जाएगी कि जैसे मैंने ये लीड क्रिएट की तो लीड क्रिएट हो गई, मैंने ये लीड असाइन कर दी अंकित शर्मा को तो अंकित शर्मा को असाइन हो गई। ठीक है, इसके बाद हम इसका अपडेशन कैसे करनी है, मैंने इस पर क्लिक किया, व्यू पे गया, नोट्स में जाना है मुझे। अब नोट्स में मुझे लिखना है, दो ऑप्शंस आएंगे, आई गॉट इन टच विद दिस लीड, इसका मतलब है कि मैंने इससे बात किया तब मैं नोट लिख रहा हूँ। जैसे आपने किसी को कॉल किया और उसने कहा कि मुझे प्राइस लिस्ट सेंड करो, तो बात की आपने, मतलब आपने उससे बात की तो आई गॉट इन टच विद दिस लीड ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, आई हैव नॉट कॉन्टेक्टेड दिस लीड मतलब आपने उससे बात नहीं की तो आप नोट डाल रहे हो। जैसे उसने फोन ही नहीं उठाया तो आपने उससे बात नहीं की तो आप ये नोट डाल दोगे कि ही हैज नॉट पिक्ड हिज फोन। मैं फर्स्ट पहले करके बताता हूँ, आई हैव नॉट कॉन्टेक्टेड दिस लीड, तो मैं इसमें डाल देता हूँ फोन नॉट पिक्ड। मैं ऐड नोट कर दूंगा, ये देखिए इसके अंदर आ गया, चेतन लाल ने ये ऐड किया है फोन नॉट पिक इतने टाइम पे, टाइमिंग भी आ गया। अगर आपने उसको कॉल किया है तो मैं कैसे करूँगा, आई गॉट इन टच करूँगा, कब कॉल किया है, टाइमिंग आपको मिलेगी, एक विंडो मिलेगी। अगर 10 से 11 के 10 से 11 में कॉल किया तो आप 10 लिख दिए, 11 लिख दिए, लाइक आप राउंड नंबर में टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आज 24 जनवरी को कॉल किया है, अभी कॉल किया 10 11 जो भी टाइम है, अभी मैं रिसेंट दबाऊंगा तो वो रिसेंट आ जाएगा, 24 दबाऊंगा 10 आ गया। ठीक है, अलग अलग टाइम में सेलेक्ट कर सकता हूँ जो भी है। तो मैंने 10 AM सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आ गया 24/1/2023। अब मैं इसमें लिख देता हूँ कि उसने प्राइस लिस्ट मेरे से मांगी है, आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट। अब मैंने ऐड नोट कर दिया। अभी इस एक्टिविटी नोट्स के अंदर ये आ गया कि चेतन लाल ने ये ऐड किया है और ये कॉल्ड का, ये कॉन्टेक्टेड का साइन है कि कॉन्टेक्ट किया, और इसके ऊपर मैं होवर करूंगा तो ये बता भी देगा कि कब कॉन्टेक्ट किया है। और ये डाटा आ गया कि नोट आ गया कि मैंने क्या हमारी बात हुई है जो भी है। ठीक है, ये हो गया। तो मैं इसको क्लोज कर दिया। मैं कभी भी इसको देख सकता हूँ कि नोट्स में जाके कि क्या टाइमलाइन क्या चल रही है इसकी। ठीक है, एक्टिविटी लॉग, उस एक्टिविटी लॉग का आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स में जाना है। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं लीड्स हो गई, कस्टमर कैसे बनता है ये बता दिया मैंने आपको। एक इसमें ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू कस्टमर, सेम चीज, अगर लीड आप से ऑर्डर कंफर्म करता है कि ऑर्डर प्लेस करता है तो वो आपका कस्टमर बन जाता है, तो वो कस्टमर में चला जाएगा। तो आप इसको कन्वर्ट टू कस्टमर करेंगे, ये डायरेक्ट सारी वैल्यू जो है वो आपकी कस्टमर वाली फील्ड में चली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद सेल्स में जाते हैं। सेल्स में हमारे पास तीन चार चीज़ें हैं जो हमें करनी है। एस्टिमेट्स, ऑर्डर से पहले जो हम सेंड करते हैं और कि ये आइटम्स है, ये प्राइस है, इतना अमाउंट टोटल हो रहा है, इसको एस्टिमेट कहते हैं। तो पहले एस्टिमेट क्रिएट करेंगे, न्यू एस्टिमेट मैंने क्रिएट किया। अब एस्टिमेट मैं दो लोगों को भेज सकता हूँ। सबसे पहले तो एस्टिमेट का सब्जेक्ट क्या है, जैसे आप जो भी चीज़ भेज रहे हैं इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफाइल के लिए एस्टिमेट, जो भी आपका होगा, लाइट आप कर रहे हैं तो लाइट, डाउन लाइटर, जो भी आपका आइटम है आप उसको एज ए सब्जेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आता है लीड या कस्टमर, कि आप जो एस्टिमेट भेज रहे हैं वो लीड को भेज रहे हैं कि कस्टमर को भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लीड क्लिक करूँगा तो मैं अपना वो लीड जो मैंने अभी क्रिएट किया उसको सर्च कर सकता हूँ, लीड टेस्ट 2 आ गई। अब इसकी जो भी वैल्यूज थी वो सारी इसमें अपने आप पेस्ट हो जाएगी, जो भी वैल्यूज थी। स्टेटस में आपको जैसे ही आप सेंड करेंगे इसको ओपन ओपन पे रखना है। ठीक है, उसको, उसके बाद जो
आप अपने आप का नाम इसमें क्लिक कर देना है, इसको जिसको आप असाइन करें, ठीक है। उसके बाद ये सारी वैल्यूज इसके अंदर आ गई। मैं एज अ कस्टमर इसको करके बताता हूँ आपको। लीड ऐसे होगी, लीड अगर आप करेंगे तो ये वैल्यूज अपने होगी। एज अ कस्टमर करेंगे तो कस्टमर में जैसे मैंने बनाया था टेस्ट 1 1 2 1 2, तो 1 2 आ गया, ठीक है। इसके अंदर अब एक चीज आ रही है यहाँ पे, देखिए 2 में ऑप्शन आ रहा है, 2 में आ रहा है टेस्ट 1 2 3 1 2 3, मतलब ये जो कांटेक्ट पर्सन था उसका नेम आ गया। अगर इसके जगह आपको नॉर्मली ऐसा ही होगा, कंपनी के नेम पे ही एस्टिमेट बनता है, तो आपको यहाँ पे कंपनी की बिल्डिंग बनी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे तो कंपनी का नेम आ जाएगा, इसमें चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद वैल्यू सारी की सारी इसके अंदर आ गई, जो भी है असाइंड आ गया। टैग सच अगर आपको कोई आपका टैग है तो आप कर सकते हैं अपने इसके लिए। अब ऐड आइटम्स में आपने यहाँ पे सर्च करना है जो आपका आइटम कोड है। से मैं सर्च करता हूँ अलाइन 2525, तो 2525 यहाँ पे आ गया। इसके बाद कुछ ऐसी आइटम्स हो सकती हैं जो आपके इसमें आपको ना मिले, इसके अंदर हो सकता है, तो आप न्यू आइटम की रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए कहेंगे, वो आप नहीं कर सकते, वो मैं ही कर सकता हूँ। तो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि न्यू आइटम क्रिएट करना है, तो मैं उसको क्रिएट कर दूंगा। मोस्ट ऑफ द आइटम्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे जो आपको यूज़ करने हैं। अलाइन, जैसे अलाइन 2525 आ गया, 9405, ये आपको वैल्यू इसको नहीं चेंज करना। मीटर आपकी कितनी है, क्वांटिटी लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। तो रेट के साथ, रेट जो भी आपका है, सपोज ये रेट मैंने यहाँ पे 100 कर दिया। और टैक्सेशन अगर आउट ऑफ दिल्ली है तो IGST आपको सिलेक्ट करना है। जैसे 12% है तो IGST 12% हो गया। अगर विद इन दिल्ली है तो आप वो हो जाएगा CGST और HGST, तो आपको उसके लिए 6% सेलेक्ट करना है, तो 6% टोटल हो जाएगा। इसके बाद आप इसको ऐड करेंगे, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा, नीचे अमाउंट पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। अब और अगर आपकी डेकोरेटिव लाइट है, डेकोरेटिव लाइट के लिए आप यहाँ पे डेकोरेटिव लाइट का यहाँ पे बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लाइट डालनी। अच्छा, एक चीज़ अलाइन 2525 में आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है कि आप उसको कितने लेंथ दे रहे हैं। जैसे हमारे 3 मीटर की लेंथ है, सपोज करिए आप उसको दे रहे हैं 12 मीटर, तो आपके थ्री लेंथ दे, अच्छा 4 लेंथ दे रहे हैं, तो 4 इंटू 3 मीटर, जो भी आपके डिस्क्रिप्शन है आप इसके अंदर लिखेंगे। कलर कोडिंग, कलर कोटेड है, ब्लैक पाउडर कोटेड है, फुल लाइट है, जो भी है, जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे। यहाँ पे 12 मीटर आपने जितनी आपकी मीटर्स बनती है वो टोटल फिगर यहाँ पे लिखनी है। अब सपोज करिए कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं ये यहाँ पे राउंड में ना आके कुछ पैसे में है। और मैं आपको एक करके बता देता हूँ एग्जांपल। जैसे मैंने अगर यहाँ पे कर दिया 12.3 कर दिया, तो कभी कभार हो सकता है ऐसे वैल्यूज टोटल में आ रही है, तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। जैसे अगर ये वैल्यू 50 से ऊपर है, जैसे 60 है, 50 से ऊपर है, तो आपको इसमें प्लस करना है कि 60 में कितना प्लस करेंगे कि राउंड हो जाए, तो यहाँ पे 0.40 कर देना है, तो ये ठीक हो गया। और सपोज ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू जैसे आप 20 है, 20 अगर आपकी 50 से वैल्यू कम है तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसमें -0.20, तो ये सब्ट्रैक्ट, सॉरी एक सेकेंड, 80 है, 80 में भी आपकी वैल्यू प्लस ही होगी 20 की,
एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। अब इसके अंदर 20 है, अब इसके अंदर आपको करना है -0.20, तो ये हो गया राउंड फिगर 11। क्योंकि 50 से कम है तो हम माइनस करते हैं, 50 से ऊपर है तो हम राउंड के लिए प्लस करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सारे डाटा चेक कर लीजिए आपने जो डाला है, उसके बाद आप इसको सेव दबा देंगे। ये कह रहा है कि मैंने इसको क्लिक नहीं किया है, तो क्या इसको क्लिक करना है, तो आपको अगर आप इसको भूल गए तो टिक कर दीजिए तो ऐड हो जाएगी। अब ऐड हो गई, अब आपको सेव दबाना है। आप टिक करेंगे यहाँ से तभी ये ऐड होगा आइटम्स के फील्ड में। जब तक टिक नहीं होगा, टिक होते ही ये ऐसे दिखाने लगेगा, ऐड हुआ और वैल्यूज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गया। अब आपको इसको किसी को सेंड करना है तो आप इसको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दबाएंगे, व्यू पीडीएफ इन न्यू टैब। ये पीडीएफ यहाँ पे ऐसे ओपन होके आ जाएगी। आप अपना डाटा ऐसे इसमें चेक कर सकते हैं, जो आपने वैल्यूज डाली हो सारी की सारी सही है। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके यहाँ से डाउनलोड करके सेंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एस्टिमेट। एस्टिमेट आपकी लीड और कस्टमर के लिए बनता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है सेल्स ऑर्डर। सेल्स, जैसे आपका कोई ऑर्डर अब कंफर्म हो गया, ये ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया, अब आपको इसके प्रोडक्शन के लिए जाना है, तो आपको उसके लिए इसका सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। सेल्स ऑर्डर क्रिएट करके आप आगे प्रोडक्शन की टीम को प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसको ओपन करना है, यहाँ से कन्वर्ट में जाके सेल्स ऑर्डर पर क्लिक करना है। ठीक है, सेल्स ऑर्डर आपका ये सारी वैल्यूज अपने आप उसके अंदर आ जाएगी। रेफरेंस में आपको यहाँ पे जो आपका एस्टिमेट नंबर था वो लिखना है। जैसे मेरा एस्टिमेट नंबर था ये ALNST 9393, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। मैंने यहाँ पे कन्वर्ट में जाके सेल्स ऑर्डर पे गया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बाकी सारी वैल्यूज पेस्ट। कोई एडमिन नोट है कि जैसे एक्सपायरी डेट, इसमें जो ऑप्शन है एक्सपायरी डेट आपकी सेम रहेगी जो आपकी क्या कहते हैं, एक्सपायरी डेट जो होगी आपकी अलग आएगी। जो आपने इसमें ओपन टिल डाल रखा है वो आपको एक्सपायरी डेट सेल्स ऑर्डर में भी डालना है। ओपन टिल का जो मतलब है कि कि आप कब तक डिलीवरी कर देंगे, या ये एस्टिमेट कब तक वैलिड है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको इसी में मेंशन है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको ये आप चीज़ एडिट कर सकते हैं कि ओपन ओपन टिल डेट आप कि क्या है, आप ये डाल आपको यहाँ से वैल्यूज यहाँ से डालनी है, या आपकी अलग अलग हो सकती है प्रोडक्शन डेट, उसके हिसाब से। इसके बाद मैं अब इसको सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे एक्सपायरी डेट है, ये सेम होगी जो आपने ओपन टिल डेट डाल रखी है। यहाँ पे मैंने रेफरेंस नंबर उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके आगे वैल्यू सारी सेम है। यहाँ पे जो भी आपने टोटल वहाँ पे किया है, कोई क्लाइंट नोट है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और फिर मैं इसको यहाँ से सेव दबा देता हूँ। अब सेल्स ऑर्डर कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ये आपका सेल्स ऑर्डर यहाँ पे आ गया। मैं इसको व्यू कर लेता हूँ, ये आ रहा है वैल्यूज इसमें सारी जो भी है। ठीक है, इसके बाद इसको डाउनलोड पे दबाएंगे तो डाउनलोड हो जाएगा नीचे, और ये ऐसे शो होने लगेगा। ये आपको प्रोडक्शन के लिए प्रोवाइड करना है। एक्सपायरी डेट आपकी जो होगी, आपको आपको कब तक इसकी डेडलाइन है, कब तक आपको डिलीवर टू द डोर, वो इसकी एक्सपायरी डेट मानी जाएगी। मतलब कस्टमर को कब मिल जाए वो आपको डेट इसके अंदर डालनी है। इसके बाद नया सेल्स में भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऑर्डर आपका, वैसे तो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर एस्टिमेट्स पे ही बनेंगे, पहले एस्टिमेट फिर सेल्स ऑर्डर, ये पाइपलाइन ऐसे ही चलनी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से आप सेल्स ऑर्डर में से आप अपनी शिपिंग और वो भी जैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे बिल टू में भी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बिल टू तो आपका एक जगह है लेकिन शिप टू आपका दूसरी जगह है, तो आप यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना शिपिंग एड्रेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप शिपिंग एड्रेस डालेंगे, सपोज मैं डाल देता हूँ टेस्ट डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अप्लाई किया तो यहाँ पे टेस्ट आ गया, शिपिंग एड्रेस चेंज हो गया। ठीक है,
बाकी सारी चीज़ें आपको एक्सपायरी डेट इंपॉर्टेंट है, ये डालना है। आप यहाँ पे एक बार अपनी वैल्यूज, डिस्क्रिप्शन, टैक्स वगैरह, टैक्सेशन चेक कर सकते हैं जो है आपका। उसके बाद ये आपका क्लियर हो गया। अब आपके पास जो सारी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको टिकट रेस करना बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये वीडियो देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको टिकट रेस करना बताऊंगा, टिकट कैसे रेस करते हैं। थैंक यू।